ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है उसकी डेट है 24 जनवरी 76, 24 जनवरी 1976। पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति अब नहीं तो कभी नहीं। बाबा आज हमें बता रहा है कि पुरुषार्थ को तीव्र कैसे करना है। अब पुरुषार्थ को तीव्र करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि हमें बाबा के साथ रहना है, बाबा जैसा बनना है और वो भी समय से पहले बनना है। पुरुषार्थ को तीव्र इसीलिए करना है क्योंकि हमें समय से पहले तैयार होना है। और समय से पहले क्यों तैयार होना है? क्योंकि अगर हम समय से पहले तैयार हो जाएंगे तभी हमें अगले कल्प में जो हम चाहते हैं वो रोल मिल जाएगा। क्योंकि वैसे भी अगर हम देखेंगे तो बाबा हमें पुरुषार्थ करने के लिए क्यों लगाता है, पुरुषार्थ करने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि पुरुषार्थ इसीलिए ही हम करते हैं क्योंकि हमें आगे जो कल्प है, अगले कल्प में जो भी हमें रोल मिलने वाला है वो हम अपने हिसाब से चूज़ कर सके। जो हमें चाहिए वो हम रोल चूज़ कर सके। अब यहाँ पर कई बार ऐसे होता है ना कि बाबा एक तरफ तो बोलता है कि अब भी मतलब मक्खी भी यहाँ से वहाँ अगर उड़ गई है तो अगले कल्प में ड्रामा में सेम होगा कि ऐसे ही मक्खी यहाँ से वहाँ उड़ेगी, है ना। बाबा बोलता है तो ड्रामा तो सेम चलता है। और एक तरफ बाबा कहता है कि तुम जितना पुरुषार्थ करोगे उतना आगे जाओगे, है ना। तो बाबा जो कुछ भी कहता है वो आत्मा के लिए बोलता है। तो बाबा का कहने का ये भावार्थ है कि अभी हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, अगर हम ये रोल प्ले करते हुए अभी बाबा के पास आ गए, अभी बाबा जैसे बोलता है उस रास्ते पर चलकर जल्द से जल्द हम अपने आप को संपूर्ण बनाते हैं, कर्मातीत बनाते हैं। और अगर हम बाबा के पास जाते हैं या फिर अगर हम आगे जाते हैं तो आगे के कल्प का रोल हम चूज कर सकते हैं। ड्रामा सेम है, रोल वैसे के वैसे है, मतलब हर एक का कैरेक्टर का जो स्क्रिप्ट है वो सेम है, ड्रामा सेम चलेगा, लेकिन वो जो कैरेक्टर्स है वो अलग अलग आत्माएं प्ले करेंगी, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि अभी जो भी तुम्हारा ये लाइफ है, जो भी तुम रोल प्ले कर रहे हो, अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जल्द से जल्द तुम्हें संपूर्ण कर्मातीत बनना पड़ेगा। जितना जल्दी करोगे उतना आगे कल्प में जो भी रोल तुम्हें चाहिए वो तुम चूज कर सकोगे। इसीलिए पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए बाबा बोलता है। और पर पुरुषार्थ तीव्र करने की युक्ति अब बाबा क्या बोलते हैं कि ठीक है पुरुषार्थ तो तीव्र करना है। पहले तो पुरुषार्थ क्या करना है वो बाबा ने समझाया कि पुरुषार्थ मतलब क्या करना है, कि बाबा ने जो विधियां बताई हुई है उस विधियों को अपनाते हुए पहले के जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स है उनको खत्म करना है, सेटल करना है ना। और दूसरा साथ साथ ये क्या करना है, साइमल्टेनियसली क्या करना है, आज प्रेजेंट में मुझे सिर्फ और सिर्फ दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ और दैवी संस्कारों को ही यूज करना है, जिस वजह से मेरे ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स और ज़्यादा बढ़े नहीं। तो पहले के कार्मिक अकाउंट्स खत्म करने हैं, ज़्यादा के बढ़ाने पर रोक लगानी है, यह है पुरुषार्थ, है ना। अब पुरुषार्थ तीव्र करने से क्या होगा कि हम जल्दी से जल्दी संपूर्ण कर्मातीत बन जाएंगे। तो आगे चल के आगे कल्प में हमें जो भी रोल चाहे वो हमें मनचाहा रोल हम पा सकेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब ये पुरुषार्थ तीव्र कैसे करना है, इसीलिए बाबा युक्ति बताता है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब नहीं तो कभी नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन बाबा बाद में दे देगा, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं इसका मतलब जो कुछ भी चेंजेस मुझ में अपने आप में जो करने हैं वो अगर मैं अभी नहीं करूँगी तो पता नहीं बाद में कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, है ना। क्यों? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कभी भी जब हम बाबा के पास नहीं आए थे तब भी हम ये महसूस करते थे कि मौत तो कभी भी आ सकती है। अभी कितनी ही एग्जाम्पल्स हमारे सामने, कितने ही लोगों का हम देखते हैं कि अभी है, मैंने बस आज सुबह बात की उनके साथ, या फिर बस 2 दिन पहले मैंने उनके साथ बात की या मैं उनके साथ मिली, लेकिन अचानक से न्यूज़ आती है कि वो रहे नहीं, है ना, वो मतलब उन्होंने देह छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम कब देह छोड़ने वाले हैं ये हमें भी पता नहीं है। तो अगर हम ऐसे ही आधा अधूरा पुरुषार्थ करके आधे अधूरे आगे जाके बीच में ही कहीं पर अगर हम देह छोड़ देंगे तो वापस क्या होगा, अगला जन्म ले लो, अगले जन्म में जाओ, उसके बाद
जब भी हम पता नहीं कब फिर बाबा के पास आके पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस जन्म में मुझे तो कम से कम मेरे ख्याल से 46 या ऐसे कुछ 46-47 ईयर्स आई वॉज, और 46-47 ईयर्स में मैं बाबा के पास आई, तो 45-46 ईयर्स तो मेरे वैसे भी बिना बाबा के वेस्ट ही बोलने चाहिए ना, वेस्ट ही चले गए। अगले जन्म में पता नहीं कितने साल और लगेंगे, पर कब पता नहीं बाबा मिलेगा, फिर पता नहीं कब वो ज्ञान समझ में आएगा, फिर पता नहीं कब वो विधियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर पता नहीं कब मैं संपूर्ण कर्मातीत बन जाऊंगी, है ना। तो ये सब आगे का जो फ्यूचर का जो है उसमें पता नहीं, यही एक सेंटेंस है कि पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, पता नहीं। लेकिन अभी इस क्षण, इस समय, अगर इस क्षण में मैं अगर अवेयर रहती हूँ और बाबा के साथ रहती हूँ, बाबा जो कुछ भी बोलता है वो ध्यान से सुनकर समझकर वो धारण करती हूँ, तभी मैं पुरुषार्थ तीव्र कर सकती हूँ, तभी मैं पुरुषार्थ कर सकती हूँ। तभी बाबा बोलता है कि पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति है, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसे ही बाबा मुरली में कई बार बोलता है ना कि ये गा 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 का गाना मत गाओ, करूँगा, देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा, जब भी वो टाइम आएगा तो वो हो जाएगा, या तो हम बोलते हैं कि जब भी टाइम आएगा तो हो जाएगा, या फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं बाबा जैसे ही मतलब अंतिम क्षण आ जाएगा हो ही जाएगा, है ना। तो बाबा बोलता है कि ये आगे का गा 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 का गाना मत करो, ये गे जो है ना कि करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, धारण करेंगे, ये जो है वो गाना मत गाओ। अभी के अभी अगर मुझे कुछ चुभा, अगर मुझे अभी एहसास हो गया, क्योंकि अब बाबा के पास जैसे ही आते हैं, थोड़े दिन हो जाते हैं, इमीडिएटली समझ में आना शुरू हो जाता है कि मैं कहाँ पर गलत कर रही हूँ। अंदर से आवाज़ आ ही जाती है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर जो भी हमारे पुराने संस्कार है वही हम यूज़ करते हैं। इसलिए वह बोलता है कि पुराने संस्कार उनको छोड़ ही दो, अब उनको मतलब याद भी मत करो उनको, और निजी संस्कार जो है, जैसे ही तुम्हें अंदर से आवाज़ आएगी यहाँ पर मैं गलत कर रही हूँ, इमीडिएटली अपने आप को चेंज करो। क्यों? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति अब नहीं तो कभी नहीं। रूहानी सेवाधारी टीचर्स से मधुर मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। रूहानी सेवाधारी टीचर्स, है ना। अब क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा देह अभिमान में रहते हैं कि टीचर्स या माँ बाप या बच्चे, है ना, ऐसे जब ही हम सुनते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई देहधारी इंसान आता है, कोई देहधारी आता है। लेकिन बाबा जो बोलता है वो बाबा आत्मा के लिए बोलता है ना। इसीलिए टीचर्स इसका मतलब बेहद में हो जाता है। हद में तो टीचर्स अगर हम देहभान में रहकर सोचेंगे तो वो हद में आ जाएगा, देहधारी सामने आ जाएगा। लेकिन बाबा आत्मा के लिए बोलता है, आत्मा के लिए बाबा जब टीचर्स बोलता है तो वो बेहद में चला जाता है। मतलब ही क्या है? हर एक आत्मा टीचर है। वो कैसे? क्योंकि बाबा जैसे बोलता है कि अभी तुम मनसा वाचा कर्मणा मेरी प्रत्यक्षता कर रहे हो, है ना। तुम्हारा संकल्प तुम्हारे क्या चलते हैं, तुम किस तरह से तुम्हारी सोच है, उससे कई सारे तुम्हारे आसपास की आत्माएं जो है वो सीखती है, या तो कैसे करना है या तो कैसे नहीं करना है, दोनों सीखती है ना, हम दोनों सीखते हैं। तो तुम्हारी सोच से तुम्हारे आसपास की आत्माएं सीखती है। तुम्हारे जो बोल होते हैं, तुम जो बोलते हैं, जिसके बारे में बोलते हैं, जो कुछ भी वर्ड्स तुम यूज़ करते हो, किसी के पीठ पीछे क्या बोलते हो, किसी के सामने क्या बोलते हो, ये जो तुम्हारा बोलने का तरीका जो है उससे भी हमारे आसपास की जो आत्माएं हैं वो सीखती है। और हमारे कर्म जो होते हैं, है ना, उससे भी कई सारी आत्माएं हमारे आसपास जो हमें देख रही है वो सीख रही होती है। तो इनडायरेक्टली हम दूसरों को सिखा रहे हैं। जैसे ही बाबा के पास आते हैं हम दूसरों को मनसा वाचा कर्मणा हम सिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी बाबा ने क्या बोला? रूहानी सेवाधारी टीचर्स। रूहानी मतलब आत्मा, है ना। तो ये तो बात है ही कि इस भौतिक वर्ल्ड में, लौकिक दुनिया में मैं किसी को जो टीचर का पार्ट प्ले कर रही हूँ उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, वो तो बाबा बताएगा ही। लेकिन सबसे पहले ये जान लेना है कि हर एक आत्मा टीचर है। हर एक आत्मा से कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। या तो कोई अगर बात है तो कैसे करनी है, या फिर क्या नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो सीखते ही है हम। तभी रूहानी सेवाधारी टीचर से मधुर मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे।
रूहानी टीचर्स से मधुर मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा ने वाक्य उच्चारे। टीचर्स जैसे विशेष सेवार्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, वैसा पुरुषार्थ भी चलता है, या जैसे स्टूडेंट्स का चलता है वैसे ही चलता है। अब यहाँ पर ये पहले देखना पड़ेगा कि टीचर्स का कैसे होना चाहिए और स्टूडेंट्स का कैसे होना चाहिए, या फिर टीचर्स का कैसे होता है, स्टूडेंट्स का कैसे होता है। स्टूडेंट हम किसको बोलेंगे? स्टूडेंट तो वो होते हैं जो टीचर्स को फॉलो करते हैं, जो टीचर्स की सुनते हैं, है ना। और टीचर्स क्या होते हैं? जो बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, है ना, जो मालिकपन की स्थिति में रहकर वो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बाबा बोलता है कि स्टूडेंट्स जैसे करते हैं कि वो किसी ना किसी को फॉलो करते रहते हैं, कभी आज इस टीचर के पास, कल उस टीचर के पास, है ना, ये ऐसा वो करते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो ये स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन टीचर्स रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अगर कोई आत्मा रास्ता भटकी हुई है तो उसको सही रास्ता दिखाने वाले टीचर्स होते हैं। तो बाबा तभी पूछता है कि ये जो विशेष सेवार्थ, टीचर्स जैसे विशेष सेवार्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, वैसा पुरुषार्थ भी चलता है, या जैसे स्टूडेंट्स का चलता है वैसे ही चलता है। पाठ के अनुसार विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? संपूर्ण बनना है, सतो प्रधान बनना है, यह तो सभी का लक्ष्य है। ये तो इन जनरल हो गया, है ना। संपूर्ण बनना है, या फिर क्या बाबा ने बोला संपूर्ण बनना है, सतो प्रधान बनना है, ये वेग है ना कि संपूर्ण बनना है मतलब क्या करना है, सतो प्रधान बनना है मतलब क्या करना है, मतलब कैसे बनना है ना। तो अगर हम ऊपर ऊपर देखेंगे, ये बहुत बाबा का एक एक वर्ड जो होता है उसका बहुत गहरा मीनिंग होता है, लेकिन हमें संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, सतो प्रधान बनना है, मतलब क्या बनना है? तो संपूर्ण बनना है, इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ और दैवी संस्कार ही हम यूज कर रहे हैं, है ना। हम 16 कला संपूर्ण, ये जो 16 कलाएं जो बाबा ने बताई हुई है, उसमें हमें पूरे एक्सपर्ट मतलब 100 आउट ऑफ 100 उसमें हमें लेना है ना। दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार, इसमें 100 आउट ऑफ 100 हमें लेना है। और फिर बाबा बोलता है कि तुम्हें सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनना है, इसका ही मतलब क्या है? कंप्लीट आत्मिक स्थिति में हमें रहना है। अब आत्मा मतलब क्या है कि वो उसके संस्कार भी निजी होते हैं, जो अंदर से होते हैं। कि निजी संस्कार मतलब क्या है कि मैं पूरी तरह से ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मतलब मुझे लॉ ऑफ कर्मा के बारे में पता है, लॉ ऑफ टाइम के बारे में पता है, कुदरत के लॉ के बारे में पता है। मैं अगर कौन सी गलत कर्म करूँगी तो उसके परिणाम क्या होंगे वो मुझे पता है ना। मुझे अपने आप को चेंज करके दूसरों को कैसे चेंज कराना है वो मुझे पता है ना। किस तरह से हम मेरा जो टीचर के तौर पर मेरा सिखाना जो होगा वो किस तरह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, कैसे मेरा इफ़ेक्टिव होगा सिखाना, ये सतो प्रधान बनने में ये पता है ना। तो सतो प्रधान बनना है, इसका मतलब ये है कि उस आत्मा में विकार मतलब उसको पता ही नहीं है, उसको याद ही नहीं है। इच्छा मात्र अविद्या जैसे वह बोलता है ना, वैसे विकार मतलब क्या उसको पता ही नहीं है ना। जैसे हम में से कितने सारे ऐसे हैं ना कि हमें नॉनवेज क्या है पता ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं है ना। पिछले किसी जन्म में अगर खाया होगा, देखा होगा, परोसा होगा, हमें याद नहीं है। लेकिन इस जन्म में ऐसे कि हमने कभी देखा ही नहीं कि चिकन मतलब होता कैसे है वो, है ना। कभी बनाया नहीं, कभी देखा नहीं, घर में कभी बनता नहीं था, है, तो हमें पता ही नहीं है कैसे होना है। तो अगर कोई बोलेगा कि चिकन करी का स्वाद ऐसे ऐसे होता है, हमें क्या पता कैसे होता है, हमें पता ही नहीं है ना। वैसे ही विकार क्या है, अवगुण क्या है, कमियां क्या है, कमजोरियां क्या है, हमें पता ही नहीं है। हम सिर्फ दैवी गुण, दैवी संस्कार है ना वही यूज करते हैं। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हमें अवगुण है, कमियां, कमजोरियां सब कुछ है, हम सतो प्रधान बने ही नहीं है। हम बिना वजह के या फिर वजह के लिए झूठ बोलते रहते हैं, ठगी करते रहते हैं, है ना, किसी से कुछ ना कुछ छुपाते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, है ना। या फिर अगर कोई सामने वाला अगर अहंकारी आ जाए, ईर्ष्या वाला आ जाए, या फिर आलसी है, अहंकारी है, तो उसका जो विकार है, अवगुण है, कमियां, कमजोरियां हैं, वो देखकर हम भी, हमारी भी वो विकार, वो कमियां हमारी भी ट्रिगर हो जाती है, हम भी उसके वश में आ जाते हैं, उसके क्रोध के वश में आ जाते हैं, हम भी गुस्सा करते हैं, है ना। उसके अहंकार के वश में आ जाते हैं, हम भी अहंकार करते हैं। कई बार ऐसे होता है ना कि सामने वाली कोई अगर उसके पास अच्छी गाड़ी है, वो हमें पता है कि वो गाड़ी का बार बार वो उसके बारे में बताएगी, और पता नहीं वो दिखाएगी कि मेरे पास गाड़ी है। होता यह है कि हम ना एक सर्टन लिमिट के बाद हम भी उसके वश में आ जाते हैं,
पहले तो थोड़ा थोड़ा इरिटेशन होता है, फिर एजिटेशन होता है, फिर ऐसे होता है कि अरे क्या है, बार बार फिर गुस्सा, फिर क्रोध, ऐसे करते करते हमें भी समझ में नहीं आता है कि हाँ मेरे पास नहीं है क्या, मेरे पास भी तो है ना। मतलब क्या हुआ कि उसने, उस सामने वाली जो आत्मा है, उसका जो अहंकार है, हमने पर दर्शन, पर चिंतन करके हम परवश हो गए, उस आत्मा के वश में हम चले गए, उस आत्मा के अहंकार के प्रभाव में हम आ गए, फिर हम गुस्सा भी करने लगे, क्रोधी भी बनने लगे, अहंकारी भी हो गए, क्योंकि हमने हमारा कहना शुरू कर दिया। तो इसको सतो प्रधान नहीं बोलेंगे, है ना। सतो प्रधान मतलब यह है कि सामने जो कुछ भी चल रहा है, मुझे पता ही नहीं कि वो गलत है क्या है क्या है, मैं अपने में मस्त हूँ, है ना। अगर सामने वाला अगर कोई अहंकार कर भी रहा है तो मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि हाँ मैंने उसको जान लिया, ज्ञान मुझे बाबा ने बता दिया कि इसमें ये विकार है, मैंने क्या किया, उसके प्रभाव में नहीं आई, मैंने चिंतन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने इसके बारे में, बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ में आ गया कि सामने वाले इन आत्मा में कौन सा विकार है। इमीडिएटली बाबा के साथ रहकर बाबा से मैंने शक्तियाँ ले ली, सामने वाले में बल भर दिया, सामने वाले में शक्तियाँ भर दी, है ना। तो सतो प्रधान के लिए सिर्फ ये होता है कि बस सब कुछ अच्छा है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे कुछ भी गुस्सा या कुछ भी कंप्लेंट मुझे नहीं है, बस मैं एकदम अपने आप में मस्त हूँ, बाबा के साथ, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ एकदम मस्त हूँ, और औरों को भी मैं एकदम रिलैक्स्ड और मस्त बना रही हूँ, क्योंकि मेरे वाइब्रेशंस भी वही जाते हैं ना, तो पक्का उसका इफेक्ट तो होता ही है, क्योंकि बाबा का हम पर होता है तो हमारा भी और आत्माओं पर पक्का होने वाला है। बाबा भी तो बात नहीं करता है ना मुंह से, बाबा भी तो वाइब्रेशन से ही तो हमें सब कुछ, प्यार जो है, शांति जो है, पवित्रता जो है, वो महसूस कराता है वाइब्रेशन से, है ना। तो हम अगर वैसे बन गए तो हमारे वाइब्रेशन से औरों को भी सेम महसूस होने वाला है। तभी बाबा बोलता है इस, तो ये मतलब है सतो प्रधान बनने का, है ना। तभी बाबा बोलता है कि संपूर्ण बनना है, सतो प्रधान बनना है, ये तो सभी का लक्ष्य है, ये तो इन जनरल हो गया, लेकिन टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है। आजकल जो विशेष पुरुषार्थ करना है और होना चाहिए वह यही है कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। टीचर का अर्थ क्या है, सर्विसेबल, एक सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो, मुरली पढ़ना और चेकिंग करना यह तो मोटी बात है ना। बाबा ने यहाँ पर बता दिया कि टीचर्स का जो विशेष जो पुरुषार्थ है वो क्या होना चाहिए, तो हर एक संकल्प पावरफुल होना चाहिए, साधारण नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, बाबा संकल्पों पर बहुत ज़्यादा, मतलब बाबा जो भी ध्यान देता है वो संकल्पों पर ही देता है ना। क्यों, क्योंकि हमारा हर एक संकल्प कभी ना कभी प्रत्यक्ष हो ही जाता है ना। क्योंकि संकल्प मतलब क्या है, वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस तो मतलब एनर्जी है, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, है ना। तो एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, तो वो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती है। तो हमारा जो संकल्प है वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है। तो एक एक हमारा संकल्प जो है वो आज नहीं तो कल, भले 2 घंटे में, 2 दिन में, 20 दिन में, 20 साल में, या 2 जन्म के बाद, लेकिन कभी ना कभी हमारा हर एक संकल्प, संकल्प मतलब विचार, हमारा हर एक विचार प्रत्यक्ष होने ही वाला है। और अभी अगर हम और भी, इफ़ वी गो फर्दर, और अभी हम और भी सोचेंगे तो समझ में आ जाता है कि ये ड्रामा भी क्या है। जैसे जैसे हम संकल्प करते जाते हैं वैसे वैसे ड्रामा हम आगे 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 लेके जाते हैं, है ना। संकल्पों से ही तो हम अपना नसीब लिखते हैं, संकल्पों से ही तो हमारा भविष्य हम लिखते हैं, है ना। क्योंकि आज मैं जो सोच रही हूँ, प्रेजेंट में जो मैं सोच रही हूँ, वही तो फ्यूचर में जाके मेरे सामने मेरे डेस्टिनी और मेरा भविष्य ये बनकर आने वाला है। तो वही तो ड्रामा है ना, ड्रामा तो ऐसे ही आगे आगे चलता है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम्हारे संकल्पों पर तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अगर हम व्यर्थ संकल्प करेंगे तो हमारा भविष्य व्यर्थ में जाएगा, अगर हम नकारात्मक संकल्प करेंगे तो हमारा भविष्य भी नकारात्मक, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, कष्ट, है ना, असंतुष्टता, अशांति, अपमान, असमाधान, यही सामने आएगा। तो अभी हमारे संकल्पों की जो क्वालिटी है, उसके पीछे का जो इंटेंशन है, जिसको बाबा वृत्ति बोलता है ना। बाबा बोलता है ना कि तुम्हारी दृष्टि, कृति और वृत्ति ये बहुत अच्छा होना चाहिए, पूरी तरह से सतो प्रधान होना चाहिए। तो हर एक सोच कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है, और हर एक सोच के पीछे का इंटेंशन क्या है, किस वृत्ति से हम वो बात सोच रहे हैं, है ना। यही तो हमारा भविष्य या तो सुखी बनाएगा या तो दुखी बनाएगा। तभी बाबा बोलता है कि हमारे संकल्पों पर हमारा ध्यान होना चाहिए,
हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो और नकारात्मक ना हो। और मुझे तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसका ही बाबा को भोग लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि वैसे भी बाबा के पास शरीर तो है नहीं, है ना, तो बाबा कुछ खाने वाला तो है नहीं, बाबा के पास क्या पहुंचेगा, हमारा ऐसा क्या है जो बाबा के पास पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे संकल्प, हमारे वाइब्रेशंस, और कुछ भी हमारा बाबा के पास पहुंचता ही नहीं है। ना बाबा को मुख है, ना कान है, ना आंखें है, ना शरीर है, कुछ भी तो नहीं है ना। तो हम बाबा को अगर छूने की कोशिश करें, कितना भी प्यार से हम छूने की कोशिश करें, बाबा को समझ में नहीं आएगा क्योंकि शरीर ही नहीं है। बाबा के साथ हम मीठी 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 बातें मुंह से अगर करें, सुनाई नहीं देगा क्योंकि कान नहीं है। बाबा को हमारे आंखों के सामने लाने की कोशिश करें और दिखाने की कोशिश करें कि देखो मैं कैसी हूँ, नहीं देख पाएगा क्योंकि आंख नहीं है ना। तो बाबा के पास हमारा पहुंचता क्या है, कितने भी 56 भोग हम बाबा के सामने रखें, फिर भी बाबा को दिखता ही नहीं है, आंखें है नहीं, बाबा को शरीर है ही नहीं। कभी भी किसी भी एक भी मुरली में आज तक बाबा ने नहीं कहा है कि ब्रह्मा की आंखों का सहारा लेकर मैंने तुमको देखा है, ब्रह्मा की कानों का सहारा लेकर मैंने तुमको सुना है, ब्रह्मा के तन का आधार लेकर मैंने तुमको महसूस किया है, कभी नहीं बोला है। या फिर ब्रह्मा की नाक का सहारा लेकर मैंने ये पाव भाजी कैसी लगती, सुगंध उसकी कैसी आती है ना, या फिर खीर की सुगंध कैसी आती है, हलवे की सुगंध, वो मैंने महसूस किया है। बाबा कभी नहीं कहता है, बाबा सिर्फ इतना कहता है कि इसके मुख का आधार लेकर मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। इसका मतलब बाबा को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। सिर्फ कैसे बाबा सुनता है, हमारे संकल्पों से। हमारे संकल्प मतलब हमारे वाइब्रेशंस जो है, हमारी एनर्जी जो है, वही सिर्फ बाबा तक जाती है, बाबा तक पहुंचती है, सिर्फ बाबा वही महसूस कर सकता है ना। तो फिर सबसे अच्छा भोग बाबा के लिए क्या होगा, ये तो है ही कि ये जो हम लौकिक में जो हम भोग मतलब 56 भोग लगाते हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं वो बाबा को ये करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे डिसिप्लिन में हम आ जाते हैं कि अगर बाबा को खिलाना है तो हम बहुत अच्छे मन से करेंगे, है ना। हमारा जो अंदर चलता रहेगा, जो भी मनन चिंतन होगा अच्छा चलेगा। हम एक टाइम लिमिट में हम करेंगे, है ना। हम अकेले रहेंगे तो हम कैसे करेंगे, 1 बजे कर रहे, 2 बजे खा रहे, 3 बजे खा रहे, कुछ भी करेंगे। लेकिन बाबा को करना है तो हम कितना अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे, बहुत पॉजिटिवली, बहुत प्योर इंटेंशन के साथ। और वो क्या होता है, वो हमारे लिए अच्छा रहता है। क्योंकि एक बार अगर हम प्यार से बना रहे हैं तो दूसरी बार भी प्यार से बना सकते हैं, 4 बार भी प्यार से बना सकते हैं, 40 बार भी प्यार से बना सकते हैं। तो वो आदत बन जाती है कि जो कुछ भी खाना बनाना है वो प्यार से बनाना है। तो बाबा मतलब निरहंकारी, निस्वार्थी इतना है कि बाबा हमारे में चेंज लाने के लिए फिर बाबा बताता है कि चलो मुझे भोग लगाना शुरू कर दो। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैं बाबा के लिए बनाना है, इसीलिए कितना अच्छा बनाऊंगी, अच्छे मन से बनाऊंगी, प्यार से बनाऊंगी, उमंग उल्लास से बनाऊंगी, आनंद से बनाऊंगी, वैरायटी ऑफ फूड में बनाऊंगी। और वही तो फिर घर वाले खाते हैं ना, तो उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। इसीलिए फिर बाबा ये करने के लिए बोलता है। तो संकल्प जो बाबा बोलता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम संकल्प हम अगर ऐसे बनाए जो बाबा को बहुत अच्छे लगेंगे तो वो भी बाबा के लिए एक भोग बन सकता है। तभी बाबा बोलता है कि आजकल जो विशेष पुरुषार्थ करना है वो होना चाहिए, वह यही है कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। क्योंकि अगर सपोज हम टीचर है और अगर हम किसी स्टूडेंट के बारे में अगर हम ये बात बोले कि ये तो ऐसा ही है, पता नहीं कब इनको समझ में आएगा कि नहीं, ये भी पता नहीं है, इतनी बार कहते हैं लेकिन इनके समझ में ही नहीं आता है, या फिर ये तो अमृत वेला करते ही नहीं है, पता नहीं इनको कब समझ में आएगा, ना ही ये खान पान का ख्याल रखते हैं, ना ही ये कपड़ों का ख्याल रखते हैं, ये तो बस आए दिन ऐसे ही झुमी झुमी करते रहते हैं। ये अगर कोई टीचर अगर संकल्प चलाएगी तो अननोइंगली, अनइंटेंशनली वो क्या कर रही है, अपने स्टूडेंट को आशीर्वाद दे रही है। क्योंकि संकल्प तो सही होना ही है, संकल्प तो प्रत्यक्ष होने ही है। और वो भी बाबा के बच्चे टीचर्स है ना। बाबा के साथ जुड़कर अगर हम इस तरह से संकल्प बनाएंगे, है ना, तो फिर क्या मतलब कितना पावरफुल होगा वो। तभी बाबा बोलता है कि कुछ भी व्यर्थ मत क्रिएट करो, कुछ भी निगेटिव मत क्रिएट करो। तो हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो,
टीचर का अर्थ क्या है? सर्विसेबल, 1 सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो। 1 सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो मतलब मनसा सेवा, संकल्प सेवा। सेकंड बाय सेकंड हम थॉट्स क्रिएट ही करते रहते हैं ना, तो वो पावरफुल हो। मुरली पढ़ना और चेकिंग करना यह तो मोटी बात है। जैसे समय समीप आ रहा है तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाएं। ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो ही जाएगी। नहीं, यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब क्या? बाबा ने ऊपर बता दिया। हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि हमें ही पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वैसे भी बाबा ने बता दिया कि नेचुरल कैलामिटीज हम सभी देख रहे हैं कि पांचों ही तत्व अपने उफान पर आए हुए हैं। एक ही जगह पर अब कहीं पर आग लगी हुई है, कभी कहीं पर भूकंप हो रहा है, कहीं पर ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, कहीं पर सुनामी आ रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है ना। ये सभी के सभी जो कहीं पर वो जो ये है तूफान जो है, आंधी तूफान जो है वो आ रहा है कहीं पर। तो पांचों तत्व अभी उफान पर आए हुए हैं ऑलरेडी। तो पता नहीं सामने कौन सी सेवा कब आएगी और हमें फिर उस सेवा के लिए जो कंडीशन हमारी होनी चाहिए, उस स्थिति जो हमारी होनी चाहिए, उस स्थिति में हमें रहना है ना। तो वो पता नहीं कब आ जाएगी। अचानक से सामने न्यूज़ आती है कि यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है। हम ही अगर तैयार नहीं है, अब तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पर विस्फोट हो गया और अगर हम ये सोचते हैं हाँ ये तो होना ही था, अब ये देखो सभी आत्माएं कितनी गलत कर रही है, पहले भी इन्होंने गलत ही किया है, तभी ये सामने आ रहा है, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि अगर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, अगर कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, अगर कहीं पर भूकंप आया है, अगर कहीं पर बाढ़ आई है, अगर कहीं पर तूफान आया है, उसके चपेट में जो कुछ कोई भी आए हैं, उनको सबसे पहले उनमें शक्तियाँ भरनी है। हमें और कुछ नहीं सोचना है, हमें उनमें सिर्फ शक्तियाँ भरनी। अगर कहीं पर अटैक भी हो गया है, हमें सोचना ही नहीं कि क्यों, कौन गलत है, कौन सही है, ये जो सिचुएशन है वो होनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, ये कब तक होगी, कुछ भी नहीं सोचना है। अब तो जो कुछ भी होगा सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करके हमें सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है। कि जो भी कोई उसके चपेट में आए हैं, सबसे पहले उनको हमें शक्तियाँ देनी है। जो कुछ भी देख के डर गए हैं, है ना, उनको हमें बहुत रहमदिल बनकर सहलाना है। उनको भी, उनमें भी शक्तियाँ भरनी है कि वो डरे नहीं। अब ये सब कुछ क्यों करना है? क्योंकि जब हमें किसी भी सिचुएशन को फेस करने की शक्ति होती है तो उस वक्त हम ज़्यादा निगेटिव सोचते नहीं है। ना तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हैं, ना बहुत ज़्यादा हम दुख में जाते हैं, ना बहुत ज़्यादा हमें दर्द महसूस होता है ना। क्यों? क्योंकि हमें शक्ति है। तो जैसे हम ही सभी बाबा के बच्चे, कोरोना काल चल रहा था तो बाकी के सबका ये हाल था कि पूछो मत, लेकिन हमारा क्या था? हम इतने दुखी और कष्टी और गुस्से में, हेल्पलेस, असहाय या फिर ऐसे हम नहीं थे, है ना। हम तो क्यों? क्योंकि हम में शक्ति थी, ज्ञान भी था और शक्ति भी थी, है ना। तो सकाश हम क्यों देते हैं, दूसरों में शक्तियाँ क्यों भरते हैं? क्योंकि वो भी जो भी प्रॉब्लम्स, अड़चने उनके सामने आई है, उसमें से शक्ति के साथ अगर वो फेस करेंगे तो ज़्यादा के उनके कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट नहीं होंगे, है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि इमीडिएटली हमें क्या करना है, उनमें शक्तियाँ भरनी है। और जो भी डर रहे हैं उनमें भी शक्तियाँ भरनी है। और जिन्होंने शरीर छोड़ा है उनको शांति की सेवा देनी है, उनको शांति की सकाश देनी है, शांति की शक्ति उनको देनी है ना। यही हमें करना है। लेकिन अगर हम उसमें व्यर्थ अगर सोचते रह जाएंगे तो सेवा मतलब आएगी, बाबा हमें तैयार कर रहा है सेवा के लिए, अदरवाइज बाबा हमें तैयार क्यों करता, है ना। फ़ायदा क्या है हमें इतना तैयार करके? इसीलिए क्योंकि हमसे उसको सेवा करानी है। तो हमें उसी ही मोड़ पे रहना है, हमें उसी ही स्थिति में हमें रहना है। तभी बाबा बोलता है कि निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाए। क्योंकि जिनको भी पता नहीं है कि हम समय को नज़दीक ला सकते हैं, वो तो ऐसे ही चले जाएंगे। उनको तो भोगना से ही पवित्र बनना है, उनको भोगना से ही संपूर्ण और कर्मातीत बनना है। लेकिन हम है जो समय से पहले हमें तैयार होकर रहना है, तभी हम ये जो बाकी के जो है पीछे से जो आने वाले हैं उनमें हम शक्तियाँ भर सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं। और ये सब कुछ बाबा हमसे कराना चाहता है।
ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो ही जाएगी, नहीं। यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब सेवा का ये तो छूट ही जाएगा, अदरवाइज मौका जो होता है वो सेवा का छूट जाएगा। हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अब नहीं तो कभी नहीं। जब ऐसे अभी के संस्कार भरेंगे, अभी के मतलब मुझे अभी करना है, अभी तैयार होना है, अभी रेडी होना है, तो अब जब ऐसे अभी के संस्कार भरेंगे तो ऐसी अभी कहने वाली आत्माएं सतयुग के आदि में आएंगी। कभी कहने वाली मध्य में आएंगे, कभी कहने वाले समय का इंतजार करते हैं तो पद में भी इंतजार करेंगे, क्योंकि वो देर से जाएंगे। समय का इंतजार करेंगे मतलब वो देर से तैयार होंगे, देर से तैयार होंगे तो उनको मतलब ऐसा ही है ना कि अगर सामने अगर मैं जाती हूँ तो सामने शायद 800 ऑप्शन है, अगर मैं और 1 साल के बाद जाती हूँ तो शायद 800 से एकदम 500 पर आ जाएंगे, क्योंकि मुझसे पहले पीछे जो है वो मेरे से आगे चली जाएंगी, जो अब भी बोलने वाली है वो आगे चली जाएंगी। तो कभी कहने वाले समय का इंतजार करते हैं तो पद में भी इंतजार करेंगे। तो हर सेकंड, हर संकल्प में यह स्लोगन याद रहे। अगर यह पाठ पक्का नहीं होगा तो सदैव कमजोरी के संस्कार रहेंगे। कमजोरी के संस्कार मतलब क्या, वो जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, समय का इंतजार करने वाले। महावीर के संस्कार है अब नहीं तो कभी नहीं, हमारे से ये आगे है, यह करेंगे तो हम करेंगे, यह अलबेलापन के संस्कार है। मतलब बाबा बोल रहा है कि कोई कभी कभी ऐसे होता है ना कि जो काफ़ी साल से जो बाबा के पास है, ज्ञान में है ना, और जो बड़े है हमसे, ज्ञान में बड़े हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे अभी तक ये भी तो तैयार नहीं हुए हैं और फिर हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो। तो बाबा बोलता है हमारे से ये आगे है, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि इनका भी अभी हुआ नहीं है, हमारे पास तो बहुत टाइम है, तो बाबा करता है वे अलबेलेपन के संस्कार है। ये आगे है, ये करेंगे तो हम करेंगे, ये अलबेलेपन के संस्कार है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, बाबा कई सारी मुरलियों में बोलता है कि कौन कितने साल ज्ञान में है और फिर भी उसके कुछ विकार जो है या कमी कमजोरियां जो है अभी तक नहीं गई है, इसके ऊपर ध्यान तुम मत दो। एक मुरली में तो बाबा ने क्लियर कट बोला था कि वो जो सेवा कर रहे हैं ना, यही उनकी विशेषता है, तो इस विशेषता के उनको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन तुम अगर ये देखते रहोगे कि ये तैयार नहीं हुए तो हम क्या है, तो फिर तुम पीछे ही रह जाओगे। ये तो बाबा ने क्लियर कट एक मुरली में बोला था। तभी बाबा बोलता है कि हमारे से ये आगे है, यह करेंगे तो हम करेंगे, ये अलबेलेपन के संस्कार है। जो संकल्प आया वह अब करना ही है, कल नहीं आज, आज नहीं अब, अर्थात अभी करना है। सभी विशेष आत्माएं होना, अपने को छोटा तो नहीं समझते हो, पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है। कारोबार में छोटा बड़ा होता है, पुरुषार्थ में छोटा बड़ा नहीं होता। पुरुषार्थ में छोटा आगे जा सकता है, कारोबार में मर्यादा की बात है। पुरुषार्थ में मर्यादा की बात ही नहीं। पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। अब ऐसे चेक करना है कि ऐसा पुरुषार्थ है या कि जैसे साधारण सबका चलता है वैसे चलता है। टीचर्स सदा हर्षित है, टीचर्स को अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है और किसी को कमज़ोर बनाने के निमित्त बनती है तो पाप भी चढ़ता है। बाबा ने ये क्लियरली बोल दिया है। और ये टीचर्स कौन है? आत्मा। हर एक आत्मा टीचर है। हर एक आत्मा को देखकर कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो सीख रहा है, या तो क्या करना है सीख रहा है या क्या नहीं करना है वो सीख रहा है। तभी बाबा बोलता है कि आप जो टीचर्स जो है वो सदा हर्षित रहती है। अब टीचर्स को सदा हर्षित तो इसीलिए रहना है कि मतलब वो क्या टीच कर रही है ना, वो क्या समझा रही है, वो क्या पढ़ा रही है, बाबा का ज्ञान। इसीलिए तो ऑटोमेटिकली उसको हर्षित रहना है। टीचर्स को अनेकों के आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है ना, क्योंकि वो सेवा जब होती है और लोगों की जब बाकी आत्माओं के जब डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाता है, या फिर उनमें उनके सामने अगर कोई अड़चन है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें से उनको सोल्यूशन मिल जाता है। सबको पता होता है लेकिन रियलाइज तब नहीं होता है कभी कभी। वो जब मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली आत्मा संतुष्ट हो जाती है ना, आत्मा को एक सोल्यूशन मिल जाता है, एक मार्ग दिख जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, तो वो आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है। और किसी को कमज़ोर बनाने के निमित्त बनी है तो पाप भी चढ़ता है। मतलब अगर टीचर है फिर भी हर्षित मुख नहीं है, उमंग उल्लास में नहीं है, बस रोज़ करना है इसीलिए मुरली कर रही है, या फिर रोज़ करना है इसीलिए वो जो सेवा है वो कर रही है,
है ना, निमित्त भाव अगर नहीं है, निर्माण स्वभाव अगर नहीं है ना, निर्मल चित्त अगर नहीं है, तो फिर बाबा कहता है कि फिर वो पाप भी चढ़ता है। किसी को कमज़ोर बनाने के निमित्त बनती है तो पाप भी चढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है और अगर कोई टीचर ऐसे बोले कि हाँ क्या है, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता है, कितनी बार बोलना है, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, इस तरह से कमज़ोर बनाने के निमित्त बनते। क्योंकि बाबा बोलता है कि अगर कोई कर नहीं रहा है तो वो निर्बल है, रहम दिल बनो, किसी वजह से वो नहीं हो रहा है उससे, तो उसमें बल भरो और खुद अगर निमित्त निर्माण और निर्मल हो जाएंगे तो फिर बाबा का काम है वो तो पूरा होना ही है। ये नहीं देखना है कि कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये देखना भी नहीं है। तभी बाबा बोलता है कि अगर किसी को कमज़ोर बनाने के निमित्त बनती है तो पाप भी चढ़ता है। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते, मतलब अगर पाप चढ़ता है तो फिर वो बोझ है ना, कार्मिक अकाउंट बन गया ना, तो बोझ वाला ऊपर उठ नहीं सकेगा। इसीलिए चाहते हुए भी चेंज नहीं होते तो जरूर बोझ है। उस बोझ को भस्म करो विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से। अगर किसी को ऐसे लगता है कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मतलब नॉलेज मुझे जैसे समझ में आनी चाहिए वैसे नहीं आ रही है, मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही है, अभी भी मैं माया के वश में आ जाती हूँ, तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला है कि वो कोई ना कोई बोझ है, उसको भस्म करना है। कैसे? विशेष योग से, मर्यादाओं से। अब विशेष योग मतलब क्या है? विशेष योग मतलब एक तो ये है कि हम मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा के ज्ञान के बारे में सुनते हैं, या फिर हम मेडिटेशन के बैठते हैं, फिर वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकाश देना, संकल्प सेवा, मनसा सेवा, ये सब करते हैं, ये तो योग है ही। विशेष योग ये है कि जो भी अड़चन हमारे सामने है, जो कुछ भी हमें पता है कि मैं ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, मैं उसके लिए उसमें से निकलने के लिए मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो बाबा से पूछना है, बाबा के साथ बात करनी है, हमेशा बाबा के साथ रहना है। और दूसरी बात, उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाबा को पूछा और छोड़ दिया, ये नहीं, बाबा को पूछा है तो बाबा क्या बोलता है वो समझ भी लेना है ना। नहीं तो कई बार ऐसे हो जाता है कि हम पूछते तो है लेकिन समझना कैसे है, सुनना कैसे है, वो हमें पता नहीं होता है। अब ये हम सुन क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम बाबा को पूछते हैं लेकिन फिर भी जिम्मेवारी अपने ही ऊपर लेके रखते हैं। अगर सपोज मैंने ये बाबा से पूछा है कि अरे बाबा देखो ना, वो ना मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता है ना, तो मैंने बाबा को पूछ तो लिया, बाबा पक्का इसका जवाब देगा कि क्या क्या करना है, क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। लेकिन अगर मैंने बाबा को वो बोल दिया है तो इसका मतलब मैंने वो जिम्मेवारी बाबा पर छोड़ दी है, तो बाबा के साथ बात करनी है और वो जिम्मेवारी बाबा पर ही रखनी है। फिर जाके क्यों नहीं करता, कैसे नहीं करता, अब मैं क्या करूं, इसको कब समझ में आएगा, आगे क्या होगा, पीछे कैसे हुआ था, ये अगर हम अपना ही सोचते बैठे, व्यर्थ और नकारात्मक अगर हम क्रिएट करते रहेंगे तो फिर उसका फायदा होगा नहीं। बाबा बोलता है कि अगर जिम्मेवारी मुझे दी है तो मैं देखूंगा, तुमने अगर ली है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, जब भी तुम मुझे पूछोगे मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, है ना। तो विशेष योग इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी बात भी, हमें कितनी भी छोटी क्यों न लगे, लेकिन अंश भी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी बात है वो बाबा से पूछनी है और बाबा से सुननी है और उसको ये भी फॉलो भी करना है। ऐसे नहीं कि बाबा ने बताया, कई बार ऐसे होता है कि अंदर से अवेयरनेस आ जाती है ना कि नहीं 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 ये गलत है, मुझे नहीं करना है, फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं और हमारे जो पुराने संस्कार है उसी को आगे लेके जाते हैं, है ना। ये नहीं करना है, अगर बाबा ने बोला है तो फिर उसको फॉलो भी करना है। फिर मर्यादाओं से। अब मर्यादा मतलब क्या है? सबसे पहली मर्यादा तो ये है कि बेहद में रहो। सबसे पहली तो मर्यादा यही है कि तुम बेहद में रहो, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ और सामने वाली आत्मा, है ना। और लगन से, मतलब डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। होता ही नहीं है, बाबा तो जवाब ही नहीं देता है, बाबा प्यार ही नहीं करता है, बाबा से प्यार मांगना पड़ता है, बाबा को बार बार पूछना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बाबा हमारे लिए 24/7 हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हमारी मन बुद्धि किसी और के साथ कनेक्टेड है, इस वजह से बाबा का जो भी बोलना है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो लगन होनी चाहिए कि नहीं बाबा मुझे बताएगा। कई बार तो ऐसे भी होता है कि बाबा का बात अगर हमारी समझ में नहीं आ रही तो बाबा किसी ना किसी को निमित्त बनाकर हमसे बोलता है, हमें वो भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर यह है कि नहीं बाबा ही समझाएगा,
बाबा की तरफ तो ध्यान देते नहीं है, फिर बाबा किसी और से समझाता है, फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं बाबा ही समझाएगा, ये क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए विशेष योग से उस बोझ को भस्म करो, विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से, नहीं तो बोझ में समय बीत जाएगा, आगे बढ़ न सकोगे। अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो। अब अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो, इसमें भी बहुत गहरा मीनिंग है। वैसे देखा जाए, वैसे नहीं, एक्चुअली में देखा जाए तो ये कंप्लीट संगम युग जो है वो अमृत वेला है, क्योंकि कलयुग की रात जो है वो कलयुग खत्म होने को आया है और सतयुग शुरू होने को आया है ना। तो ये संगम युग जो है वो अमृत वेला ही है। कई बार कई सारे भाई बहनों को ये होता है कि अगर सुबह अमृत वेला समय जो है उस समय उठकर, अगर अर्ली मॉर्निंग 3 से 5 के बीच में उठकर अगर योग नहीं होता है तो पूरा दिन वो बिल्कुल नाराज रहते हैं। लेकिन अगर किसी, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है उस वक्त उठकर करना ही है। अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो पूरा दिन भी अमृत वेला ही माननी है। पूरे दिन भर में जब भी हो जाएगा उस वक्त करना है, नाराज नहीं रहना है। बाबा भी मुरली में बोलता है कि पश्चाताप के आंसू मत रोना, पश्चाताप करने में समय मत गवाना, क्योंकि जब पहले तो हम भूल करते हैं, गलतियां करते हैं, उसमें समय वेस्ट हो ही जाता है। उसके बाद मैंने गलती क्यों की, पश्चाताप में भी हम समय व्यर्थ करते हैं, वेस्ट करते हैं, है ना। इससे तो अच्छा है कि फुल स्टॉप लगाओ, बीती चली गई, पास्ट इज पास्ट, बीती को बिंदी लगानी है, फुल स्टॉप लगाना है। आज अमृत वेला मेरा सुबह उठकर नहीं हुआ, चलो अभी मेरे पास टाइम है, 2 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, दिन भर में 2-2 मिनट, 5-5 मिनट कितनी ही बार मिल जाते हैं, बस उसमें कर लेना है ना। तो अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो, जैसी सीट है उसी प्रमाण सेट है, यह चेक करो। अपनी पोज को ठीक करो, अगर पोज ठीक न भी होगा तो चेक करने से ठीक हो जाएगा। मतलब अवेयर रहना है और अवेयर रहकर अपने आप में चेंजेस करने भी है। तो इस वाणी की मुख्य पॉइंट्स है, आजकल का विशेष पुरुषार्थ यह होना चाहिए कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा हर एक संकल्प प्रत्यक्ष होना ही होना है। जो संकल्प आया वह अब करना ही है। मतलब जो भी मैंने सोचा है, बाबा ने जो भी मुझे संकल्प दिया है, क्योंकि हमने बाबा को सरेंडर किया है, तो उसको करना ही है, उसमें अलबेलापन नहीं करना है। कई बार मुरली में बाबा बोलता है ना कि अमृत वेले उठकर बच्चे ऐसे ऐसे संकल्प करते हैं, ऐसे लगता है कि वाह 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 कितने मेरे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन बाद में बच्चे ही भूल जाते हैं। तो कल नहीं आज, आज नहीं अब, अर्थात अभी करना है। तो आज बाबा ने यही बोला कि तीव्र पुरुषार्थ का, बाबा ने क्या बोला, एक ही सेंटेंस में अगर बताना है, युक्ति जो है वो बाबा ने बोली कि अब नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।